बेटा थोड़ा रास्ता दे देना, तो 4 रुपया आएगा तो आने दो, रास्ता जाम नहीं करे। वाले सलाम चाचा, हम सोच रहे कि कोई देने आ रहा है, या अल्लाह सलाम करके चले, ये भी ठीक है झटके। इतनी मेहनत से उधर से आ रहे थे खाली सलाम करके, हम सोचे कि पार्टी आ रहा है। ये जजा अल्लाह ताला आपको सुखी रखे, संसार बढ़िया रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, लेकिन जैसे आप लोग सुन रहे हैं लगता है कि 1 घंटा सुनिएगा, लगता है 1 घंटा सुनिएगा, क्योंकि लोग मुझको सुनने से ज़्यादा भी देखने के लिए आते हैं। सही बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जो भी खोलो, एक मरतबा से दूसरी मरतबा हम ही नहीं, यहाँ तक कि हम खोलते हैं हम ही निकल जाते हैं। ये अच्छा था और नया है। दूसरा क्या था, ये हम खोलें हम ही निकल जाते हैं। ये तकरीर आप अगर खोलें तो निकला तो कोई ताजुब है, हम अपना मोबाइल खोलें हम ही निकल जाते हैं। और ये कुछ नहीं है, ये मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ है। नौजवानों, माँ की दुआ लो, कसम खुदा की माँ की दुआ में ताकत है, शक्ति, ये पावर है। फौलाद की तरह माँ की दुआ में ताकत होती है। माँ की दुआ लेके तो देख, माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के पीछे पागल। पीर साहब, अगर मोहल्ला में पीर साहब आ गए हजरत, कहाँ मौलाना, कहाँ मौलवी, कहाँ इमाम, कहाँ मुफ्ती, कुछ नहीं। पीर साहब के चक्कर में एकदम सब लोग पागल। दरवाजे पे जहाँ पे पीर साहब के डेरा देते हैं ना, वहाँ मत पूछ, मौलाना लो, हुजूर बैठे। अफसोस लगता है, आलिम, पीर का पता बताने वाले भी आलिम हैं। सही बात। पीर की इज्जत करने का तरीका बताने वाले आलिम हैं, पीर का मकाम बताने वाले आलिम हैं, लेकिन पीर साहब आ जाए तो आलिम को धक्का। हक बात है। अफसोस नहीं लगता, पूरे जिंदगी में बाप के पास कभी 10 मिनट बैठा नहीं, हाथ में कभी मिठाई, कोई सामान दिया नहीं, खाने का सामान कभी बाप के हाथ में दिया, बाबा लीजिए खाइए, नहीं। लेकिन जहाँ पीर साहब आ जाए, मत पूछिए, इतने बड़ी श्रेणी में काजू, किशमिश, हॉर्लिक्स, बादाम, चौड़ा, कड़ी, रसमल। हजरत 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 छू दीजिए, खाइए मत छू दीजिए, आगे पीछे घूम रहे। बाप के हाथ में जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं। अरे जो माँ के कदम में जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाजा है। सही बात है। मौलाना कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं, हाजी के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है। बेशक, बेशक। कभी जिंदगी में बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया। सही बात। जिनकी दुआ में गारंटी है, गारंटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना की दुआ, क्या? इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, का दामन नहीं छोड़ेंगे। हजरत का दामन, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जब नारा लगा रहे हैं तो जवाब दे दीजिए। अब ये करें नारे तकबीर, अल्लाह, आवाज, नमाज, अजान भी क्या कहते, जवाब भी तो दीजिए बढ़िया से। बिल्कुल। मुसलमान जिस दिन से बोलना छोड़ दिया है ना, उसके खिलाफ पूरी दुनिया बोल रही है। सोशल मीडिया में देखते हो, डिबेट में औरतें मुसलमान की बुराई करती है। जितने एंकर है ना, वो चाटुकार, पत्रकार, दलाल, सब डिबेट में मुसलमान को बुराई। अफसोस लगता है, कहाँ कहाँ भी मार दिया। जिस लड़के को मारा नवादा में, अगर उसी जगह किसी उनको मारता नाम मुसलमान का हो तो तभी टीवी डिबेट में 3-4 दिन वही डिबेट होता। लेकिन तू ना घबरा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए कि मेरा जो राजा है देश का, वो मेरा ख्वाजा है। क्या बात। जो मेरा राजा है वो मेरा ख्वाजा ख्वाजा है। है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। ये बेशक। कुछ नहीं बगाए। जब भी देखो मुद्दा आया तो घुसपैठिया, घुसपैठिया। बिहार के चुनाव मुद्दा था, फिर बंगाल में चुनाव आने वाला है, घुसपैठी, घुसपैठी नहीं देखते भैया, तो घुसपैठी को निकाल दो। जल्दी बांग्लादेशी क्यों हमारे मुल्क में रहेंगे भैया?
कौन मुसलमान समर्थन करता है? क्यों बांग्लादेशी हमारे गांव में रहेंगे, हमारे मोहल्ले में? जो बांग्लादेश का वो बंगाल में जाके रहे, हम अपने हिंदुस्तान में रहेंगे। कौन मुसलमान सपोर्ट किया कि विदेशी आदमी को रखो, चाहे वो किसी देश का हो, बर्मा का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, जापान का हो, अमेरिका का हो, बंगला को, जहां का हो, निकाल, चुन चुन के निकाल, हम साथ में, मुद्दा खड़ा ना कर, निकाल। जी कब तक डराओगे? एनआरसी लाके, सीए लाके, CIR लाके मुसलमान करने वाले नहीं है। इसलिए जितना तेरा भारत में हक है उतना मेरा भारत में हक है। बिल्कुल। SIR से मुसलमान को घबराने कोई जरूरत नहीं है। 2003 में जो वोटर लिस्ट में लाके पेश कर दो, वो घबराए जिनका बुआ बाजी बन के सीमा हैदर पाकिस्तान में आके घुस के बैठी है, वो कहां से लाएगी? 2003 का वो कहां से लाएगी? जो बड़ी उनके पीछे सपोर्ट मीडिया वाले जा जाके तारीफ कर रहे थे, है ना, मुस्लिम बन गए, ये बन गए, वो बन गए। अब कहां क्या करेंगे? उसको लाओ, पेश करो। तू ना घबरा, तो औलाद को पढ़ा। जब तुम्हारे बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो जलसों में घूमेंगे नहीं, अदब से बैठेंगे। और जब गलियों में चलेंगे और फजर में जाके नमाज पढ़ेंगे तो मैक में ऐलान करके, खड़े होके ऐलान करके और आवाज से पढ़ेगा। सुबह सुबह ऐलान करेगा, कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम। अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तेरा बेटा पढ़ा होगा ना तो अपने आप वो लड़का आगे बढ़ेगा। बेशक। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन, तो अपने चेहरे को गैरों से छुपा के रख। एक औरत माँ होती है, एक औरत बहन होती है, बेटी होती है, लेकिन जब बेटी होती है तो घर में रहमत होती है। जब माँ बनती है तो कदमों में जन्नत होती है। जब बहन बन जाती है तो बहार होती है। और जब बीवी होती है तो रोशनी होती है, खुशहाल होती है। बेशक बेशक। हाँ? लेकिन आजकल के भिखमंगा मुसलमान बेटा बेचने में भी पैसा मांगता है, बेटा शादी में पैसा मांगता है। यहाँ कितने ऐसे लोग बैठे होंगे जो बेटा बेच लिया होगा जी, बेटा बेचा होगा। सही बात। 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख बेटा बेचता है। पहले लोग गोरू बेचता था, खसी बेचता था, बकरी बेचता था, अब बेटा बेच के खा रहा है। बोल इस्लाम खतरे में, करे तुम्हारा बाप खतरा में। बेटा बेच के खाएगा तो इस्लाम खतरे में कहाँ? जी 4-4 लाख में बेटा बेचता है। KTM गाड़ी मांगता है हजरत जी। हाँ? KTM मोटा टर वाला लड़का है, 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। क्या बात। अफसोस नहीं लगता? इतना बड़ा भिखमंगा कब से बन गए? घर में कुछ नहीं, एकदम खानदानी फकीर हो। पलंग दे रहा है बेटी बाप तब सो रहा है तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रख के सजाए तेरा बेटा, चेयर कुर्सी दे बेटी बाप बैठे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, यहाँ तक के बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा। एकदम पक्का खानदानी भिखमंगा बन गए। तो रमजान में फितरा या तो तौबा कर, बेटी बाप से मांगना रिश्वत है और इस्लाम मजहब में रिश्वत हराम। सही। तुम हराम खाते हो और फिर जुमा पढ़ने जाते हो, हराम खाते हो फिर रमजान में रोजा भी रखते हो, हराम भी खाते हो और आके नारा भी लगाते हो गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, 4 लाख में मांगना बेटी बाप से नहीं छोड़ेंगे। तो ये कहाँ की दुई है, मोहब्बत है? एक पकड़ो या तो दामन गरीब नवाज पकड़ो या दामन ससुर पकड़ो। बहुत अच्छा। इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। आज हमारे बाल बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, अफसोस नहीं लगता? एक मुसलमान का बेटा कितना पढ़ता है? मुसलमान 3रा 4था 5वां जाते जाते फुसका फुसके, 6ठा जाते जाते झला झपटा फेंका फेंके, 7वां में लूंगी समटा समटे, ये 8वां में गुजरात बम्बे सूरत में सुतल है 3 तल्ला रंग पचड़ा मिस्त्री बना लो, बीवी यहाँ शोहर गुजरात में। अफसोस लगता है माँ बाप का जनाजा नहीं आ पाता है, माँ बाप का जनाजा नहीं आ पाता है। पूरी जिंदगी PUBG फ्री फायर खेलो और जब जवान हो जाए तो बीवी को छोड़ के बम्बे में रहो। क्या हमारे इलाके में आमदनी नहीं है, रोजगार नहीं है? एक से काम है, मिस्त्री काम सीख लो, एक से काम है, गैरेज के काम सीख लो, मैकेनिक का काम सीख लो, लेकिन नहीं,
सब लोग चले जाएंगे, जवान सब गुजरात बम्बे सूरत, और गांव में 10-20 को बूढ़ा पूछेगा, नमाज पढ़ेगा 3 टाइम, चुगली करेगा 4 टाइम। सही बात। आपके गांव में नहीं, यहाँ कौन सा गांव है? दिगली। दिगली दिगली में नहीं, यहाँ बूढ़ा सब दूध के धवल है। यहाँ नहीं हो 22 से ऊपर, यहाँ ठीक ठाक आप लोग सब ठीक। 22 के ऊपर, कल 22 में रहना है। कल 22 कहेंगे तो उधर कह देंगे अब कि उधर पूर्णिया ऊपर, पूर्णिया में रहेंगे तो कह देंगे उधर, है ना, आगे करते चले जाएंगे। माशाअल्लाह, कह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कह या रसूल अल्लाह। मेरी माँ बहने तू भी 2-4 बातें सुन, जलसे में आई हूँ तो अमल कर, ताकि जाके गांव में चर्चा करना कि झारखंडी बाबा आए थे तो क्या कहा गया। सही बात। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती है, सही मेरी बात। तकरीर में कोई लतीफ़ा नहीं होता है। मैं जो बोलता हूँ जब तक बोलूँगा खड़े होकर बोलना, मौला आपने ये लतीफ़ा बोलना, अगर हम बोलेंगे तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। सही बात। मेरी तकरीर हालात हजरा पे दर्द दिल होता है, कभी सुन के देख लीजिएगा गौर से। मेरी तकरीर से कितने नौजवान ने अपने माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर दिया है। मेरी तकरीर से कितने सदा सिटी ने अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ा दिया। हाँ, सही बात है कि नहीं? जी जी जी। तनख्वाह बढ़ गई है। अभी भी कुछ जगह टेट ही सदा सिटी है, टेट नहीं है, खत्म है। सही बता रहा हूँ। 7,000, 6,000, 8,000 तनख्वाह। और पूछेगा मौलाना है, मुफ्ती हैं, हाजी हैं, सोच के देखिए, सोच के देखिए खैरत कैसे करते हैं, कितना पढ़े रहे, तो खुद जाए ले। देखो सदा सिटी से तरह को इमाम को ले रहता है, क्या कहते हैं वो इंटरव्यू, सदा सिटी बैठ के पूछा था, हाँ इमाम साहब क़यामत की कुछ निशानी बताइए। इमाम साहब ने कहा कि इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है? 2 जाहिल बैठ के एक आलिम का इंटरव्यू ले रहा है। हाय 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 हाय, क्या बात। यही क़यामत की निशानी है। क्या बात। वो अली पाता से बैठने और इमाम को कहता खैरत कैसी होती है, कौन सी बेहतरीन पढ़ता है कि नहीं। जी। इसलिए जितने उलमा हैं पूछेगा कि आप हाफिज हैं, बोला हाँ हम हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, कारी भी हैं, लेकिन सर साहब सुनिए साथ में हम बॉक्सर भी हैं। अब तो कहते हर मदरसा में बॉक्सर की पढ़ाई है। कारी हाफिज के साथ एगो रूम बनाइए, एगो मास्टर बुलाइए, बॉक्सर सिखाएगा फाइटिंग। उसको बोलिए कि हाँ सदर सीटी साहब हम हाफिज आलिम सब हैं, साथ में बॉक्सर भी हैं। उल्टा सीधा बोलिएगा तो मार के हवा, मस्जिद में पढ़ ले जाओगे हम अपने घर, है ना। जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता हजरत, वो इमाम पर हुकूमत करता है। ये सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दाढ़ी पता नहीं है, नमाज के पता नहीं है, कोई तरीका नहीं। भाई मोहल्ले के सदर सिटी बन गए पैसे के बलबूते पे, गांव में पैसा कौड़ी है, थोड़ा सा बड़ा पैसा वाला है, बना दे सदस्य। नहीं, गरीब को बनाइए, ईमानदार बनाइए, नमाजी रहे, तब न मस्जिद जाएंगे दर्द समझेगा। इसलिए बनाओ, पैसे वाले को बनाओ, अगर वो ईमानदार है और वो इमाम की कदर इज्जत करता है तो बना दे। खुदा के वास्ते इमाम की कीमत यहाँ नहीं, करबला से पूछो। करबला में हूर ने 1 वक्त की नमाज इमाम हुसैन के पीछे पड़ी थी, 1 वक्त मैदान करबला में। किसी तारीख में 2 टाइम का, किसी में 4 है। 1 वक्त की नमाज पढ़ी थी इमाम हुसैन के पीछे, और हूर आया था 1000 लश्कर लेके इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने। लेकिन जब करबला में नमाज पढ़ ली तो इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी तो हूर की दिल की दुनिया बदल गई। उसने कहा जब मैं इक्तदा कर लिया, मैं मुक्तदी बन गए, इमाम बन गए, तो अब इमाम पर मैं अपने जान दे दूंगा तो हक अदा होगा। और हूर ने 1 वक्त की नमाज पढ़ने पर अपने इमाम पे जब करबला में मुसीबत आए तो जान दे दिया, हक अदा कर। 12 साल नमाज पढ़ने बाद अगर इमाम साहब 3 दिन चले गए घर तो उसका हिसाब किताब करने की कौम बैठ जाती है। उसकी बीवी बीमार है कि बेटा बीमार है, कभी सोचे आपने? इमाम साहब की अगर बीवी बीमार है, 5 दिन हॉस्पिटल में पूर्णिया भर एडमिट है, या तो किशनगंज में है तो कहीं बाहर चले गए, तो क्या उनका आप जवाब दे दीजिएगा, बर्खास्त कर दीजिएगा? उनसे पूछे, देखने गए इमाम साहब कितना खर्चा हो रहा है, कैसी तबीयत है बीवी की, बच्चा की या बेटी की, हम लोग जाए कि सदर सिटी, कभी पूछा? उल्टा हजरत 3 दिन हो गया आए नहीं, क्यों नहीं आए? पूछा कब तक जुल्म करोगे? अरे अंग्रेज ने इतना जुल्म भारत में नहीं किया होगा जितना तुम अपने इमाम के साथ जुल्म करो। बहुत बढ़िया। इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दोगे तो पढ़ा लिखा होगा, वो समाज के हिस्सा बनेगा, और वो गलियों में चलेगा आवारा के तरह नहीं, बल्कि चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बैठेगा गुलाम अली के तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा के तरह। वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा वाली गुफ्तगू। बहुत अच्छा। मरना तो सबको होगा मेरे जिंदाबाद। दोस्त। वाह वाह यहाँ वाह। जितने बैठे हो सबको मरना होगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। जी जितने बैठे हो सब मरेगा, जो खड़ा है वो भी मरेगा, चैनल वाला भी मरेगा, बाजा वाला भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा। बाजा वाला भी मरेगा। बाजा वाला भी मरेगा। आज मिजाज में है हजरत। आज लेकिन सबको मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा अंजाम। वाह। जब सप्ताह में 2 रकात जुमा पढ़ोगे तो अंजाम भोग लो। सप्ताह में 2 रकात जुमा पढ़ता है, ना आगे ना पीछे। जी आगे नहीं पढ़ता, पीछे भी नहीं पढ़ता। क्या लगता है फर्ज पड़ा निकल गया, लगता है पूरा अंबानी खानदान से उठ के आया है, फैक्ट्री बॉन है, जाके घर में जाके आलू भात खाएगा, उसी में जाकर नमाज जुमा छोड़ देता, सुन्नत छोड़ देता है। जी कहाँ सीख लिया मुसलमान पता नहीं। जुमा के दिन नमाज पढ़ना जानता भी नहीं। आप लोग जो बैठे हैं जानते भी कहाँ हैं? कहाँ कुछ जानते? सोच के देखिए, आप इतनी उम्र हो गई, 30 साल 40 50 60 70 साल के भी होंगे, तो 70 साल होंगे तो कम से कम 30 साल 40 साल तो ईदगाह जाने में हो गया होगा। जी ईद बकरीद की नमाज एक साल में मेहनत से मोहब्बत से कितने लगन से ईद की नमाज पढ़ने जाते हो। ईमान से बताना, ईद की नीयत कोई जानता है? इमाम ने कह दिया 6 जाते के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है, छोड़ते गया, सुनते गया, भूलते गया। अच्छा, इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, हाथवा बीच में रोक करके देख रहा आगे वाला गिराया कि नहीं। अच्छा के मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में, कहे नहीं तुम्हारा हाथ खतरा में, बीच में लटक रहा है। 50 साल से मुर्दा दफन कर रहा है, दादा को दफन कर दिया, बाप को दफन कर दिया, खुद दफन करने लायक हो गए, लेकिन अब तो दुआए जनाजा याद नहीं। सही बात। दादी को दफन किया, माँ को दफन किया, बाप को, दादा को, एक एक खानदान में 10-10 को मुर्दा दफन करके आके बैठल है, लेकिन दुआए जनाजा याद नहीं, ना मिट्टी देने की दुआ याद। वो छोड़िए, एगो मुर्गी जब एगो पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में ईमान टूर के वहां से थोड़ा एगो मुर्गी जब करने लायक नहीं बचे। जाके कहेगा इस्लाम खतरे में, कहे नहीं पोल्ट्री खतरा में, ये मस्जिद गेट में खड़ा है। सोचा कर एगो मुर्गी जब शक्ति नहीं। जी इसलिए औलाद को पढ़ा दो, ताकि माँ बाप को इतना पढ़ा दो ताकि माँ बाप का जनाजा कांधे पे लेके चलेगा, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, कांधे पे जनाजा होगा, दिल में धड़कन होंगे, खौफे खुदा होगा, गम के आंसू होंगे, जनाजा दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में जाएगा, मैयत को उतारेगा, ऊपर में खड़े होके कुरान पढ़ के हाथ उठाएगा, वो बेटा दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते बहुत औलाद अच्छा। को पढ़ा दो। मेरी माँ बहन है, तुम अपने बच्चों को जब दूध पिलाना तो माथा में कभी खुला मत रखना, माथे पे दुपट्टा, ओढ़नी, चादर, साड़ी रख लेना। बच्चे को आंचल में छुपा लेना, आंचल में। अपने घर में तू बैठ जाना और अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना और बच्चे को दूध पिला देना। शरीयत कहती है जो माँ माथे पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख के बच्चे को आंचल में छुपा के घर में के अंदर में बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जो माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन बनेगा, गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बनेगा। इसलिए मेरी माँ बहन, तो जब भी दूध पिलाना तो बच्चे को, तो बच्चा तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। गली में नहीं, कुचे में नहीं, खेत में नहीं, खलियान में नहीं, कहीं नहीं। जब भी जरूरत पड़ जाए, बच्चा रोए तो उठाओ, सीधे घर घुस जाओ, माथे पे दुपट्टा ओढ़नी रख लो, बच्चे को देख लो और अपने कपड़े के अंदर छुपा के बिस्मिल्लाह कहो। पहले तुम बिस्मिल्लाह कहो, बच्चा क्या कहेगा? दूध पिला दे, वो बच्चा भी हया बेशरम नहीं होगा। औलमा को देखेगा, कदर करेगा, माँ बाप को देखेगा, सलाम करेगा। जब बड़े हो जाएंगे तो कदर करेगा। आज कौन बेटा है माँ बाप को सलाम करता है? कौन बेटी है जो अपने माँ बाप सास ससुर को सलाम करती है? कौन बीवी है जो अपने शोहर को सलाम करती है? अपनी बीवी जब सलाम नहीं करती, दूसरा कौन सलाम करे? आप लोग बैठे हैं, अच्छा जुमा के दिन बीवी सलाम की थी? 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 3 महीना पहले, 6 महीना पहले? नहीं, ईद में की थी। HD सलाम ईद में, 11 महीना पहले, 8-9 महीना पहले
ईद में HD सलाम। मत पूछो, ईदगाह से भी शोहर जब जुम्मे ईद की नमाज पढ़ के आता है ना, तो बीवी सबके देखना नाटक, दरवाजे में खड़ी है, लगता चौकीदार पड़ी, शोहर आ रहा, बीवी सब आगे पीछे अंदर बाहर। बेटा पूछ रही है तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल हाँ ईदगाह से आ रहा है। बोल आने दो, आने दो, आज नहीं छोड़ेंगे, आने दो, आज सलाम करेंगे बेटा। ठीक दरवाजे पे शोहर आया और दुपट्टा ओढ़ने बीवी उठा, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन आपके दिगली में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धौल है, यहाँ दिगली में नहीं, यहाँ नहीं, किशनगंज की उस पार की। आप लोग सब ठीक ठाक, आप लोग सलाम करते हैं, आप लोग ठीक ठाक। मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन, अरे माशाल्लाह तू कनीज़े फातिमा बन, तब देख तुम्हारे खाना खाइए बेटा। समर इधर आओ, जो आप लोग जो खाना नहीं खाए खाइए, जाके खाना खाइए, जम के खाइए, हाँ सब खाइए, और सबको नजराना देना चाहिए। जितने स्टेज पे बैठेंगे सब नजराना लेके बैठे, हाँ और मत बैठिएगा। बता रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ। सीमांचल में जितना जलसा होता है कहीं नहीं होता है। यहाँ 2-4 यूनिवर्सिटी चलता है, करोड़ों रुपया खर्चा होता है सीमांचल में। पूरे यूपी के, गुजरात के, बॉम्बे के, झारखंड के सब मौकरी शायर बन करके ले दे करके चल देते हैं। यहाँ के लोग वैसे ही वैसे रहते। भैया जलसा कम करो, अब मदरसा ज्यादा चलाओ, जलसा कम करो। सीमांचल में करोड़ों का जलसा होता है, क्या लगता है आपको? अगर पूरा सीमांचल इलाके में अगर एक यूनिवर्सिटी अरबी यूनिवर्सिटी कर देता, जहाँ हमारी बेटियां कॉलेज में जो जाती दूसरे के यहाँ, वो हमारी बेटी वहाँ डॉक्टर जाके बन सकती थी। अगर चाह लेंगे सब जिला वाले मिल करके एक कमेटी गठन करे, गांव से पैसा उठाए, देख हमारे इसी सीमांचल से कितनी बेटियां डॉक्टर बन के निकलेगी, इंजीनियर बन के निकलेगी, बेटा प्रोफेसर बन के निकलेगा। तब जलसा के नाम पे 5,000 चंदा दे देंगे। अब मदरसा के नाम पे अपू घर में नहीं है, खेत में है, तो पैसा कितना लेंगे? अब मदरसा के नाम चंदा कीजिए, जलसा के नाम पे 10,000 चंदा, 5,000, और फिर 5,000 से घर मेहमान कुटुंब आके खा के चला गया, 10,000 खर्चा हो जाएगा, लेकिन दे देगा। लेकिन मस्जिद के टाइम जुम्मा के दिन 10 टका, सुन लो 10 टका नहीं देंगे। जलसा कम करो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। जरूरत है जलसा करो, साल में का जलसा करना चाहिए, ताकि जलसे से बरकत भी होती है, जलसे से दिन की बात सुनने को भी मिलती है, गांव में एक मिलत मोहब्बत भी होती है, और प्लस में जलसे से बरकत भी होती है, और दिन की कुछ बातें सुन लेते हैं, और ये ईमान में ताज़ी होती है, और अहले सुन्नत वल जमात के मसलक की एक पहचान भी होती है। जलसा शॉर्ट में करो, कम खर्चा, एक शायर एक मुकर्री, अपने इलाके के शायर मुकर्री के रखो। ये लोग कम अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन मैक पे खड़ा हो जाइए, इलाके के लोग मैक पे खड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं। और जहाँ बाहर वाला खाली मैक में खड़ा हो गया, टेढ़े खड़ा होता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोबारा, और वही वाला पढ़ रहा है 2 साल से, 2 साल से वही वाला पढ़ रहा है। लेकिन खाली चूंकि वो 50,000 लिया है इसलिए अच्छा लगता है, ये फ्री वाला है इसलिए नहीं ठीक लगता है। वही कलाम हजरत, वही जो 10 साल से सुन रहे हो, अगर कोई पढ़ दिया कलाम अल्लाह हजरत पढ़ना चाहिए। अगर आज 10 साल से सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग कोई ध्यान है, खाली वो कहते सुनो जंगल, उसको 10 साल से सुन रहा है, लेकिन फिर भी आता है 50,000 लगा। इसलिए सोच बदलो, सोच बदलो, देख के पढ़ेगा। शायर में लिखाएगा शायर हिंदुस्तान, देख के शायर डेयरी, शायर मोबाइल पे। भैया पढ़ता है शायर ठीक है, लेकिन अपने इलाके को कम मौका दोगे। यूपी से, गुजरात से, बम्बई से, सब हमारे सीमांचल में जितने बड़े बड़े आलिम है पूरे हिंदुस्तान में है, आपको नहीं पता होगा। इसी बिहार से आवाज उठी थी, जो मसलक के आला हजरत के जो सर्टिफिकेट देखते हो, यही बिहार से मुजद्दिद का लक़ब मिला था। आज बिहार के लोग कहीं जाओ बिहारी बिहारी बिहारी, एक गाली बना दिया कुछ लोगों ने। लेकिन याद रखो, बिहार एक पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान रखते हैं।
हर मायने में। इसलिए तुम पढ़ो और अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत करना कि माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकल जाना। कसम खुदा की पहाड़ के तरह मुसीबत भी आएगी तो माँ बाप का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत टल जाए। लेकिन बाजार जाएगा कभी माँ बाप को नहीं पूछेगा। ये नौजवान जितने बैठे हैं, ठंडा आ गया, किसी माँ की कोई बेटा के बाप के कमरे में बैठ के घुसा जहाँ बाप सोता है, बाबा कम्बल ठीक है, ठंडा क्या लग रहा है, बहू से पानी उनी गर्म करके देती है, खाना ठीक मिला बाबा, तबीयत खराब है, कोई बेटा बैठ के पूछता है? कभी माँ के पास गया, माँ ठीक ठाक है, कुछ खाने के लिए ला दे माँ? कभी नहीं पूछेगा। बाजार जाएगा मोड़, कहीं पूछा माँ हम मार्केट जा रहे हैं, बाजार जाने कुछ ला दे? नहीं पूछेगा। लेकिन बीवी को पूछ के जाएगा, क्या ला देना है, क्या खाना है? नहीं पूछ पाया तो मोड़ जा करके फोन मिला के बीवी फोन में हेलो हेलो, अरे कौन ची खेबी? बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 20 को गुप चुप ला दी। बीवी कोना में बैठ के मार रही है। उसकी सास पूछते हैं, बहू कौन ची कर भैया 10 क्या पूरा गुपचुप का ठेले उठा ले आओ। अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत है, कहे सुभान अल्लाह। हो सके तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन सलाम करना याद रखना, अपनी बीवी एक जगह खाली बीवी मत सोचना, अपनी बीवी सलाम करना सुन्नत है। दूसरे बीवी करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। बीवी से कौन मना किया? बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, बीवी से कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने आप को बचा ले, कनीज़े फातिमा बना ले। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएंगे, बाप बेटा, बेटा बाप से, बीवी शोहर, बीवी शोहर से, दुनिया सब लोग एक दूसरे से भागेंगे। जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के शफाअत का। इसलिए तू अपने सज धज के शोहर के पास जाना, बनाओ श्रृंगार करना, शोहर के पास जाके खड़ी हो जाना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब उस बीवी के नामाए माल में लिखा जाता है। कहें सुभान अल्लाह। अगर आपकी बीवी बन सवर के, काजल लगा के, माथा के बाल को झाड़ के, चेहरे में कुछ लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बढ़िया कपड़ा पहन के खाली खड़े हो जाए और खड़ी होकर खाली मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब बीवी के नामाए माल में लिखा जाता है। मेरी माँ बहन तो क्यों मजार जाएगी? आजकल औरतें मजार भी बढ़ी जाती है। कहीं उर्स का मेला सुन लिया कि फलना जगह उर्स है तो 4 गो औरतें मीटिंग की, 150 रुपया जमा किया, टेम्पो रिजर्व किया, हवा, और जाके वहाँ उर्स मेला में झूल रही है झुलुआ, और उसका शोहर कह रहा मोल मोल इस्लाम खतरे में। कर इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीबी खतरा में, झुलुआ झूल रही जाके मेला में। मेरी माँ बहन, तू यहाँ मत जा, चेहरा छुपा के रख। गैरों के सामने चेहरा दिखाना हराम है, औरत को शोहर के सामने दिखाना जायज है, सवाब है 2 रकात नफल का। लेकिन हम लोग को बीवी घर में बन सवर के आती है। अरे बीवी सब जब आपके पास आती है बन सवर के जाएगी, काजल लगा के जाएगी, माथा झाड़ के जाएगी, क्रीम पाउडर लगा के जाएगी। अगर जाबो करेगी भूत के तरह, भूत लगता घर में, भूत बीवी जाएगी तो डर चलता चुड़ैल के तरह। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। नहीं बन संवर के जाएगी, तेरे पास नहीं बनेगी, काजल तेरे पास जाके नहीं लगाएगी। कहाँ जाएगी? जब शादी घर जाना हो, कहीं वलीमा के लिए खाना में जाना हो, तब औरतों को देखना 1.5 घंटा फेसवाश। आज वलीमा में खाने के लिए जाएगी, आज शादी घर अटेंड करना है, बाराती आएंगे, वहाँ दावत है, तब औरतों को देखना 1.5 घंटा डिसाइड करते कौन कपड़ा पहनेंगे। होता है कि नहीं? ऐसे बन सवर के निकलेगी। अपने मोहल्ले के औरतों को डेली देखते हो, लेकिन शादी के दिन नहीं पहचान पाओगे, तो सब विदेशी है। इतने बन सवर के आती है। मौला लोग मंडप पे जाते निकाह के लिए, लड़की से जायज लेने के लिए सोचना पड़ता है कि किधर से घुसे, सोचना पड़ता है।
सब बन संवर के। अच्छा, जो घर की गांव की जो बेटियां हैं वो तो दुपट्टा सर पे रखती ही नहीं, शादी घर में नहीं रखती वो, उसका स्टाइल अलग, हाथ में मोबाइल, और जहां जहां बेहतरीन सीन है, जहां जहां पिंडाल बढ़िया है, वहां जाके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तर, मुंह है कुल्फी और एकदम सेल्फी। शादी घर देखे कभी गए? अजब माहौल मेरी माँ बहन। वो चेहरा सेल्फी में मत लो, चेहरा छुपाओ, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे में गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अगर चेहरा गैरों को दिखाओगे, मेले में, हटिया में, चौक में, तो चेहरा छुपा के रखना, चेहरा बचा के रखना। शादी घर जाओगे तो चेहरा बचा के रखना। वहाँ सब गैर होते हैं, कोई शोहर, वहाँ अपना शोहर नहीं होता, गैर लोग होता है। इसलिए औरतों को मजार जाना भी मना है। औरतों को जुमा के दिन मस्जिद नहीं जा सकती, ईदगाह में नहीं जाओ, तू घर में अच्छी लगती, घर में रहे। हाँ, सवाब लेना है, शोहर आ जाए, घर घुसे, खेती से काम करके, मजदूरी करके, बड़ी व्यापारी, राजमिस्त्री, कुछ भी काम करके घर घुसे। तुम शोहर आया, काम छोड़ दो, खाना बना रही बंद कर दो, गैस को ऑफ कर दो, गिलास में पानी भरो, शोहर के पास जाए। जब शोहर आ जाए मेरी माँ बहन, तो शोहर के पास खाली हाथ मत जाना। अब एक जगह बोल देते खाली हाथ मत जाना, कोई बोल दिया मोहन तो क्या पिस्तौल लेके जाएगा? बोल नहीं, गिलास में पानी भरना और दोनों हाथ से गिलास को पकड़ना और धीरे धीरे शोहर के पास जाके शोहर के हाथ में देना, मुस्कुराना। किताबों में आया है, एक गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से एक जिहाद का सवाब मिलता है। अगर वो एक दिन देगी तो एक जिहाद का सवाब, 2 दिन देगी 2 जिहाद का सवाब, 30 दिन शोहर के हाथ में खाली पानी दे दोगे तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। हम लोग को बहू बेटी दोनों हाथ से देती है, अरे दोनों हाथ से गिलास देगी, मुस्कुरा के देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर, यहां नहीं, यहाँ बेटा सुनिए, मैं लगभग 11:50 से 10 मिनट बाकी था 11 बजने में, मैं कुर्सी पे खुतबा शुरू किया था। मतलब मैं 50 मिनट बोल चुका हूँ, 10 मिनट सुनोगे, 1 घंटा बोलना होगा, चूँकि 1 घंटा तो हर मुखर्री 1 घंटा बोलता है, मैं 1 घंटा बोलना होगा, तो मैं 50 मिनट तो बोल चुका हूँ, तो 1 घंटा तो हर हाल में बोलना होगा। 10 मिनट पूरा कर दें। सुनना चाहते हैं आप लोग? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ है, मचा है, उठाइए। बोलिए बोलिए। मेरी तकरीर में 1 घंटा बाद हाथ मत उठाइए, पाँव उठाइए। 1 घंटा के बाद हम मेरा बैलेंस गड़बड़ाने लगता है। अब हाथ उठाना बंद कीजिए, 12 बजने लगा, पाँव उठाइए, इनकमिंग चालू रखिए, तो आउट गोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउट गोइंग इधर से बन, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी जैसे करोगे। हैं, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। 1 घंटा बाद इनकमिंग चालू रखोगे, बीच में इनकमिंग चालू रखना। अब दादा उठ के कहाँ जा रहे थे, वहीं बैठ गए, सोचे हो गया। बैठिए चाचा, आइए आगे बढ़ जाए, लेकिन बैठिए, सुनिए। ए बेटा जाओ, बैठ रहा, जगह की कमी है। अरे जगह की कमी हो गई, बैठने की कमी हो गई, तो हम क्या करें? हम क्या करें? हम कमेटी हैं। जब भी बाबा आएंगे, बाबा बुलाइएगा तो जगह बना लीजिएगा। यहाँ की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। कहीं भी जाते, अभी मैं गया था बेंगलोर ना बेटा, बेंगलोर। आदमी सोचा था कि वहाँ तो बेंगलोर ऐसी जगह है कि भाई कम ही छोटी जगह में लोग प्रोग्राम करके निकल जाते हैं। तो मिलाद शरीफ की तरह वो लोग करता है, मतलब मगरिब शुरू होता है, 10-11 बजे ख़त्म कर देता है। उसके बाद सब खाना भी खाता है, जितने लोग शामिल तमाम दस्तूर इधर खाना खिलाया जाता है।
तो हमारी तकरीर के बाद सोचा कि जगह नहीं भरेगी, तो इतनी जगह हो गई कि लोग मेन रोड में खड़ा हो गया। ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों, माँ की दुआ लो, कसम खुदा की माँ की दुआ लो। एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे औलाद के लिए माँ बाप की दुआ कबूल होती है। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा घर वहाँ चलिए देखिएगा। बोला हम की राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना घर देख के क्या करें। बोला हजरत मेरा घर वहाँ खराब हो गया, अगले हम रंग पुचड़ा नहीं करते, मिस्त्री जाओ। बोलू बात नहीं हजरत, मेरा घर में बैठ के एक बोतल पानी पढ़ देते। हमने बेटा 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब हम चापाकले पढ़ने लगे। अब 2020 के बाद बोतल में कहाँ पढ़े, एक बोतल में क्या होगा बेटा, पूरा चापाकले पढ़ देते। पीते रहो, नहाते रहो, वहीं 2-4 को पढ़े रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो। नमाज पढ़ो, माँ बाप का चेहरा देखो, हज का सवाब होगा। चेहरा देख के निकलोगे, मुसीबत टल जाएगी। माँ बाप की रजा में रब की रजा। और मेरी माँ बहन तेरे लिए शोहर की रजा में रब की रजा। तेरा शोहर नहीं राजी हो, तू नमाज पढ़, कोई काम नहीं। तू सजदा कर, तहज्जुद पढ़, इबादत कर, कुरान पढ़, नफल रोज कुछ भी कर, लेकिन जब तक तेरे शोहर राजी नहीं होंगे, रब राजी नहीं होगा। आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है, औलाद के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए तू शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि जब तक शोहर घर ना आए तू खाना मत खाना। मौला अली बाहर होते, बीबी फातिमा अंदर होती। अली मौला मौला, अली तजारत में, बीबी फातिमा इबादत में। अली आते नहीं, फातिमा खाते नहीं। अली इंतजार कर, अली इबादत तजारत में रहते, फातिमा बीबी इबादत में। ईशा की नमाज पढ़ लेती, उसी मुसल्ले में बीबी फातिमा बैठ के कुरान पढ़ के रात बिताती, ताकि शोहर आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। हम लोग को बीबी इंतजार करेगी। किशनगंज से 9 बजे रात आई है, 9:30 बजते बजते बीबी सब इंतजार करेगी। खा पी के बत्ती बुझा के कुलू टाटी लगा के दरवाजा ठोक के, अरे सो गए क्या, उठो रे, दरवाजा खोलो। बोले अभी तक कहाँ मरे थे आप लोग? नहीं, आप लोग इसलिए मेरी माँ बहन तू शोहर से मोहब्बत कर। और जब शोहर की खिदमत करना, यानी शोहर कुछ ना बोले तू शोहर के पास जाना और उनके पाँव को दबाना, उंगली चटकाना, बिन बोले। जो बीवी शोहर की खिदमत करती है, सेवा करती है, खिदमत यानी शोहर के पाँव दबाए खिदमत करे, उस बीवी के नामाया माल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबाएगी। आप लोग नहीं, आप लोग इसलिए मेरी माँ बहन तू करनी से फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में बच्चे होंगे और वो बेटा जब सड़क जवान होगा, बाप के सामने खड़ा होगा, शादी के मौके पे बेटा बोलेगा बाबा हम नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, झंडा लगाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सुबह सुबह निकला था और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था। जुलूस मोहम्मदी में निकल के सर पे टोपी पहन के सड़कों पे खड़ा होके हाथ में झंडा लेके ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। इतनी जोर से तकरीर करके धीरे हो गए, एक को नहीं उठा ना, एक भी नहीं उठा तब माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ एक ही घंटा सुनने का, लोग आगे नहीं सुनने का लगता है। बड़ा शौक है, जनवरी में पहली बार शौक है। चलिए दिसंबर में ना, चलिए माशाल्लाह बेटा सुना सुना बेटा। अरे माशाल्लाह मोहब्बत है, मोहब्बत है। कौन आ जाओ, मोहब्बत आने दीजिए, रास्ता दीजिए रास्ता।
मोहब्बत आने दीजिए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। 50 भी देख लिए, 100 भी देख लिए, और क्या देखना है जिंदगी। अब कहिएगा 200 500, तो इस गांव में नहीं, किसी और दिगली में, दिगली में नहीं, वो और कोई मोहल्ला होगा वो लोग। अरे माशाल्लाह, दिगली क्या ना, यहाँ नहीं, और कहीं गांव में होता है ऐसा कि बहुत दीवाना ऐसा होता है कि आलिम उलमा से मोहब्बत करते हैं। बेटा आने दो, चंदन वाले आने दो, बेटा आने दो बाबू। हाँ, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या करोगे बेटा, हाँ आने दो, तो रास्ता छोड़ो बेटा, आने दो। मोहब्बत है, सब मोहब्बत है माशाल्लाह। हाँ जाओ बेटा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने में पनाह बरकत अता फरमाए, कहिए आमीन, कहिए आमीन। जो खड़े हैं, आज का जलसा हजरत 1 घंटा मेरी गुफ्तगू होने के बाद भी लग रहा है कि 10 मिनट, अरे माशा लग रहा है कि 10 मिनट बोले, ऐसा लग रहा है ना। आप लोगों को लग रहा है कि बाबा और 1 घंटा बोलते, ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है। मोहब्बत है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबकी मुंह में पनाह बरकत अता फरमाए। बेटा सुनो, हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं। हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं। गारंटी माँ बाप की दुआ में। हम लोग दुआ देते हैं, हो सकता कबूल हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है बेटा? हाँ रजा, बहुत बड़ा नाम है भैया, ये तो अच्छा नाम है। एक आदमी नाम भूता था, भूत कहीं नाम होता है, सही बोला, उसको बोला भूता भूता भूता, सही बात, भूता नाम नहीं। उसके बाद जब आधार कार्ड बनने लगा तो भूता छोड़ दिया, बेंगा रख दिया, बेंगा मियां। अजब नाम। देखो, जब भी नाम रखो तो नबी के नाम के साथ मिला देना। डब्लू, रिंकू, यंकू, चंकू, बबलू, टिंगलू, चॉकलेट मत रखो। आजकल रखता है, अजब माहौल। सही बता रहा है ना, बबलू नाम है, डब्लू, रिंकू, टिंकू, चिंकू, सोच के देखिए। हाँ, चॉकलेट, बबलगम, चिलगम। किसी के दिन नाम रख देगा नोकिया, सैमसंग, मोटरोला। अजब माहौल बना भाई। मौलाना लोग से पूछिए, जिसका नाम नबी के नाम के साथ होगा, जिनका नाम नबी के नाम के साथ होगा, कल मैदान महशर में ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सवा नजे पे सूरज होगा, नफसी नफसी परेशान होंगे। उस वक़्त तो लोग सब परेशान होंगे। आका फरमाते, जिनका नाम मेरे नाम यानी मोहम्मद के नाम के साथ होगा, कल क़यामत का दिन नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। नाम मोहम्मद से जोड़ दो, लेकिन जब नाम के आगे मोहम्मद लिखोगे तो शराब मत पीना मेरे दोस्त। नाम के आगे मोहम्मद लिख के जुआ मत खेलना मेरे दोस्त। नाम के आगे मोहम्मद लिख के शादियों में डीजे ना बजा। अगर इस मोहल्ले से डीजे बजता है तो इस जलसा होने के बाद उस तमाम मोहल्ले में डीजे पे प्रतिबंध लगा दो, तब जलसा करना, वरना मत करना। जब जलसे से फायदा नहीं होगा फिर जलसा क्यों करेंगे। हमारे उलमा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं डीजे पड़ाका बंद करो। पड़ाका बंद होना चाहिए कि नहीं? क्यों पड़ाका फोड़ते हो शादी में? आज 10-20 साल से पड़ाका फोड़ रहे हो, कोई फायदा नजर आया? 10 टका, 20 टका, 50 रुपया, 60 रुपया पड़ाका फोड़ो, कुछ नजर आया फायदा? तो फिर क्यों पड़ाका पीछे पड़े हो? जब फायदा ही नहीं फोड़ते क्यों? 2026 से पड़ाका फोड़ना बंद करो। अब जब बेटा शादी करोगे दिगली वालों, तो पड़ाका लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाना, मारना समझी घर चोरस, सीधे जन्नत। पड़ाका में क्या रखा है? जब फायदा नहीं होता पड़ाका मत फोड़ो, बम लेके जाओ। अगर उसमें भी नहीं होता है तो जो खदान में डना माटी फोड़ता है ना, उसको लेके चारों कोनम संधि करके उड़ाइए देना, सीधे जन्नत। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, डीजे पड़ाका बंद कर दो, सुन्नते मुस्तफा अदा करो। अरे वो बेटियां दुल्हन बन के आएगी, शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। 1 घंटा हो गया, कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। सुनिए, बात ठीक है, तकरीरें बहुत है माशाल्लाह। और देखिए हजरत, अभी एगो यूपी का मौलाना आता है, नाम तो नहीं कहेंगे, 55,000 लेता है, अरे 1 घंटा बोलता है, 75,000 तक लेता है।
क्या लगता है आपको? हाँ जी, हाँ, हमारे इलाके में नाम नहीं बोलेंगे, 75,000, 70,000, 65,000 तक लेता है। 1 घंटा बोलेगा, आवाज फंस रही है, मेरी गाड़ी है, मेरी ट्रेन है। हम लोग कभी नखरा नहीं करते। जो को मौलाना नखरा सुनिएगा ना, हमको मेरी गाड़ी बगडबरा से फ्लैट है, किशनगंज से 12:40 में ट्रेन है और सुबह ट्रेन। अफसोस लगता है झारखंड और बिहार के, बंगाल के लोगों ने जिस कदर बेचारे गरीब भोले भाले मुसलमान को कितने दिन तक लोग बेवकूफ बनाएंगे। खुदा के वास्ते जलसा करो, बड़ा नजराना मांगने वाले को बहिष्कार भी करो। हाँ? तकरीर सुन रहे हैं, वरना 60 हजार का मौलाना बैठा दो हजरत, 80 हजार का मौलाना बैठा दो, मेरा चैलेंज है, नहीं वो आएगा आदमी चला जाता, नहीं सुनता है। जब से झारखंडी मार्केट में आया तब से लोग तकरीर सुनने के लिए खड़ा होने लगा, माहौल में बदलाव होने लगा, चेंजिंग बहुत हो गया है, वरना पहले ना सुन के लोग भाग जाते थे। अभी भी बहुत जगह ऐसा है, और भी मुकर्रिर कहीं बुलाइए, मैं क्यों को बोलूंगा भाई, बहुत सारे मुकर्रिर जो है ना 80,000, 60,000, 40,000, 50 का लीजिए, पहले पैसा भेजवा लेगा तब गांव में घुसेगा। क्या लगता है आपको? हम लोग ऐसा नखरा नहीं करते, ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है। क्या हजरत, आज वो शोहरत मिली है, उसका फायदा हम लोग नहीं उठाते, वरना अभी इस वक्त झारखंडी जो कहेगा वो लोग वही सुनेगा। हम कहेंगे हम यहाँ से रिसीव करो तो वहां से करेगा, इतना लेंगे तो देगा, लेकिन नहीं, यही बहुत कमाल था, अल्लाह का शुक्र है। हमारे बहुत इमाम तो एक दिन में एक महीना में 7,500 रुपये कमाते हैं, हम लोग तो एक रात में बहुत पैसा ले लेते हैं, होता है कि नहीं? उस इमाम की कैसी जिंदगी करती होगी। एक दूसरे आदमी, हजरत आप लोगों के पैसा में बहुत बरकत है, इमाम साहब आप लोग 7,000 कमाते हैं, बड़ी बरकत है। एक मास्टर पूछा था, तो इमाम साहब ने कहा, मास्टर साहब 1 महीना मेरा बरकत वाला पैसा आप ले लीजिए, अपना बगैर बरकत वाला मुझको दे दीजिए, पूरा खानदान कोमाम चला जाएगा। ये तो इमाम बेचारे कैसे चलते, उनसे पूछिए। कुछ लड़कियां भी मौलाना मौलवी से शादी करना इनकार करने लगी। बहुत सारी लड़कियां ऐसी ऐसी मिलेगी, अगर वो इंटर में पढ़ रही है, कॉलेज में, स्कूल में नाम लिखा लिया, बीए पढ़ी गई, और उसको कोई रिश्ता लगाए, हाफिज जी वो है, रिश्ता कीजिएगा, मर जाओ जान दे दो, नहीं शादी कर। लेकिन उस लड़की को नहीं पता कि उनका निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, और उनका जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला। हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को आलिम दीन शोहर नहीं मिलता है। किस्मत अच्छी होती है जिनका शोहर हाफिज कुरान होते हैं, आलिम दीन, वरना ऐसे दामाद ही मिलेंगे जो 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल। क्या यहाँ बैठे बैठे इसमें से कोई पियंकर नहीं होगा? 1500 लोग पियंकर होगा, एकदम होगा, एकदम होगा, पियंकर मताल होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी जान कैसे गए, तो हम बाबा कैसे बने। शराब मत पियो, हराम है, चेहरे का रंग बदलेगा, कफन में चेहरा बदलेगा, कब्र में तुम्हारे गति बदलेगी। इसलिए मुसलमानों तौबा करो, जब तौबा करोगे अल्लाह माफ करेगा, चेहरा चमकाता नजर। आज का जलसा 110% कामयाब। जो लोग नहीं आया वो पछताएगा, और जो जलसे में थोड़ा बहुत घूम घाम के चला गया वो और पछताएगा। सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा आए थे, आप लोग कहिएगा हाँ। पूछेगा कैसा झारखंडी बाबा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। बगल में ना, हाँ लिया होगा, जब लिया पहले लेता है वो लोग पैसा, देता भी है। सुनिए, मैं नहीं कहता, एक एक शायर को नाटक देखिएगा, मैं एक मशीन ले लेके आ रहा है, मैं एक मशीन ले लेके आ रहा है ना, बहुत सारे है ना, DD3 ऐसे पड़ेगा, लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई। अरे अजीब हाल है जी, पढ़ो ठीक से, उसी में 50-60। अरे इमाम के बच्चे लोग पढ़ते हैं, पता नहीं इधर क्या सिस्टम। हमारे झारखंड में जुमराती के दिन पैसा बच्चे देते हैं, देता है ना, 5 रुपया 10 रुपया डेली। बच्चा पढ़ेगा, 70 बच्चा माता
मकतब में 80 बच्चा आएगा और जुमराती के दिन 30 बच्चा टूअर की तरह कोना में बैठा। ए बच्चा रे जुमराती लाया? मेरा बाबा घर में नहीं है। 10 ठेका भाग गया सुबह, नहीं देता है बेटा, नहीं जुमराती लाया रे ला। मौलाना साहब मेरी माँ बोली अगले जुमराती दे देंगे। इमाम साहब ले क्या 2-3 सप्ताह नहीं दे रहा, तो फिर बच्चा दोबारा जाता है। तो उसकी माँ कहती है अरे 10 टका के 5 रुपये में क्या मौलाना मर जाएगा? तुम जिंदा हो दे दो। मौलाना मरता है। अफसोस ये कौम जो अपने इमाम के 10 रुपये दे नहीं सकती है, वो कौम कहे मौलाना बच्चे पढ़ाई नहीं होती, बच्चों को पढ़ाओ। आज तू कुछ नहीं जानते हो, मस्जिद भी जाते हो तो घूम के आ जाते हो, मस्जिद तो जाते हो जुमा के दिन घूम के आ जाते हो, झूठे झूठे एकदम बेकाया। झूठे, ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं, तुम क्या करते हैं? जब तुम अली बाता पढ़ा नहीं, संदर कुरान खोला नहीं, हम पढ़ा देखा नहीं, अली फलाम छुआ नहीं, कुरान कभी पढ़ा नहीं, तुम नमाज में पढ़ते क्या हो? एकदम झूठे। हम लोग जो नमाज में पढ़ते हैं हजरत, हम लोग जो पढ़ते हैं तो सोचिए हम लोग पढ़े। मौला मारा तहियात याद करने 5-6 दिन लगाया, बचपन में याद किए हैं। दुरूद शरीफ लगाया 6-7 दिन, दुआ मसूरा याद किए नहीं सके, फिर मारा। जब मौला पास कर दिए तो आज हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप लोग ना संदर कुरान खोले, ना अम्मा पारा देखे, ना अली फलाम छुए, ना मस्जिद में घुसे, मदरसा में बैठे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन। नमाज पढ़ेगा हजरत, नियत करेगा, ऐसे पढ़ेगा लगता 1.5 पारा पढ़ दिया और कुछ नहीं, और सलाम फिरेगा लगता मक्का देख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो बच्चों को पढ़ा दो, कुरान सिखा दो, मकतब में बैठा दो, ताकि वो बेटा सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, बेटा तेरा जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। और मोबाइल से बेटा बेटी को दूर रखो, कुरान के करीब बेटियों को रखो, मोबाइल से दूर रखो। बेटी को मोबाइल दे दिया है, 14-15 साल की बेटी। अच्छा खेत जाती है तो वहां मोबाइल का क्या काम है? तमाम मोबाइल लेके गए, घर में टावर नहीं, जहाँ माँ बाप है फोन आ गया किसी का, अजनबी घर है किसका फोन है रे, कहाँ टावर है, खेतवा तरफ बढ़ गए, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। बेटियों को मोबाइल से रोक दो मेरे दोस्त। 15-16 हजार से ज्यादा मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई। डेली सोशल मीडिया में देखते हो, बेटी का नाम नजमा है, शोहर का नाम संतोष है, बेटी का नाम सलमा है, शोहर का नाम दिलीप है। देखते हो कि नहीं? क्यों? जवान जवान बेटियों को मोबाइल दे देता है। अब वो बेचारी क्या करेगी, कच्ची उम्र होती है, दिमाग में कम काम करता है, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम देखते देखते गलत गलत वीडियो देखते दिमाग हैंग मार देता है। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के 12-1 बजे रात, कोई देखा नहीं, अपने पास मोबाइल है, सीधे मोबाइल में लिख दिया, टिपिंग कर दिया, आई लव यू। लड़का वहां खोल के पागल, ना बचेंगे, प्यार हो गया, जान देंगे रे बा, पूरा खानदान एक आई लव यू में तबाह। उधर से लड़का उल्टा लिख दिया, आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद, क्या हुआ, जहर खा के मर जाएंगे, वहीं शादी करेंगे बा। पूरा खानदान, दो पागल ने सबको पागल कर दिया, दो आवारा ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका में से ही नहीं, एक रब का में से ही पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है। वो जो किताब रखे हो अलमारी में, वो किताब नहीं, रब का भेजा हुआ मैसेज है, मैसेज। अगर तेरी बेटियां वो मैसेज कुरान पढ़ लेती, दिल की दुनिया बदल जाती, रात को सोने लगती, आई लव यू ना कहती, बल्कि सोते सोते जबान से कहती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते
खुले आँख सल्ले अला। कहते कहते नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा। 1.25 घंटा बोल दिया, 1.25 घंटा से ज्यादा बोल दिया। और 5-10 मिनट बोल सुनेंगे? बोल दें, अरे बोल दें। लेकिन मैं जवान नहीं हूँ। जब मैं जवान था जब मैं जवान था तो 2-2.5 घंटा बोलता था। अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो जिट जाट देखते हैं ये अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना 2-4 को बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कटिहार में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। अल्लाह, हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठ वो जन्नत जबन करो तो बैठी किया तो। हम बोले बैठिए चाचा, बोल ना जन्नत जब काहे बैठो। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होगा वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कहे सुभान अल्लाह। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा, सभी जवान होंगे और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। क्या बात है, बहुत। तो नमाज भी पढ़िए जवानी में, वाह, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, तब जवानी की इबादत भी जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे जी? क्या पढ़ोगे जी बुढ़ापे में नमाज? हम लोग बूढ़ा आदमी नहीं देखते हैं, मस्जिद में घुसता है, हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है। नलवा पास बैठ के वजू करेगा, ऐसे ऐसे कांपते कांपते वो नलवा खोलता है, दोनों खुल जाता है। हम बोले जाए के खोल, बोले कहा करें गड़बड़ा के खोल लिया। हम बोले एक ही को खोलते, बोले कहा करें गड़बड़ा गया, हाथवा कांप गया। अब नमाज पढ़ने घुसा है, तहियात में एक उंगली उठाता दोनों उठ जाता है। बोले चाचा एक एक उठाते, बोले कहा करें कम टाइम बच्चा जल्दी उठा पूरा कर रहा है। ये हाल होगा इस कौम की। जवानी में नमाज पढ़, नमाज में ऐसे खड़ा हो जा जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, खुदा तुम्हें देख रहा। इसलिए आने वाले शब बरात 3 फरवरी को शायद शब बरात है, शब बरात है। अब वो शब बरात के मौके पे जो मैंने वायरल हुआ था, मैं कहा कि हलवा हालांकि किताब ही में है, लेकिन उन लोगों को नजर नहीं आता है। आने दीजिए। हाँ, हलवा किताबी में है, लेकिन उन लोगों को क्या हलवा दलील दोगे? आज तक वो लोग माना है कौन लोग? गोल टोपी, फूलगोभी टोपी, फूलगोभी टोपी है 3 रुपया वाला, 3 टका टोपी। दादा खरीदा पोता बन के भाग गया, जितना टन टन आ गया। वो लोग अब बनाते हम लोग, खोजता है वो लोग, जबकि हलवा किताबी में है, लेकिन लोगों को सुझेगा दिखाई देगा तब ना, तब पूछता है हलवा कहाँ है। अभी जाके देखे 3-4 को हलवा दुकान लगल, वहाँ जाके पूछो जहाँ 50 किलो बना है, हम तो आधा किलो बनाते थे, हमको दलील मतलब हलवा कहाँ है। वो 50 किलो वाला पूछो हलवा कहाँ है, गैस में मत डाल दो, सस्ता पाया है सुनने को। हलवा कौन किताब में? मतलब हलवा किताब में नहीं, हलवा गड़ा है मेरा। क्या बात, मतलब हम लोग किताब में खोजते हैं, ढूंढते हैं, फिर हम लोग कड़ाही में रखते हैं। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। तुम लोग ढूंढते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। इसलिए तुम झंडे वाले हो, हलवा वाले, मुर्गा वाले हो, हौस वाले, खाजा वाले हो, तुम झंडा वाले हो, साथ में डंडा वाले हो। इसलिए उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो। हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छा, हक अदा कर आज दिया। का जलसा एक आदमी नहीं हिला, एक आदमी नहीं हिला, और तकरीर जबकि में तकरीर भी हो रही है और जगह हम पूरा इलाके में आए हैं, लेकिन आज की तरह तकरीर शायद कहीं होगी। और आज नए नई बातें, पता नहीं क्यों ऐसा मूड बन गया, मिजाज बन गया। माँ बहनें भी बहुत गौर से सुन रही हैं। माशाअल्लाह मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत करना वाह, और अपने सास ससुर की भी खिदमत करना और अपने आप को बचाना, कनीज़े फातिमा बनना, घर में कुरान की खिदमत कर, कुरान की तिलावत करना और माँ बाप की खिदमत सेवा शक्ति करना। देखना
तुम्हारे घर में कम कमाई होगी, बरकतें बढ़ जाएगी। बेटा ओ बेटे ओ पबजी ठीक से बैठ जा मेरे लाल। ये लो जितना बार तेरे सर का लड़का है हजरत पबजी मास्टर है, पबजी मास्टर है। क्या लगता है लोग 12 बजे रात तक गली में बैठा हुआ देखे, 12-11 बजे रात तक 13-14 साल का लड़का, पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया है। ये लोग नहीं सुतेगा, ये लोग मथवा सटा के पूरे रात भर जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहां ये लड़का लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। तौबा कर, औलाद पे नजर रख, गेम ना खेल, पढ़ाई पे ध्यान दे, ताकि पढ़ोगे समाज का हिस्सा बनोगे, हुकूमत के सामने घुटना नहीं टेकोगे, बल्कि अपने बाजू की ताकत से हक छीन लोगे। अधिकार भारत में तेरा है, जीने का अधिकार है, संविधान में आजादी दिया है, बाप दादाओं ने बलि दी है। हम किसी नेता के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते, हम तो भारत में इसलिए रहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है, तब आजादी मिली है। हम सीना तान के कहेंगे हम भारत के मुसलमान। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बहुत देर हो गई, सुनिए। अरे हम क्या कहते हैं वो सुनिए, पहले सुनिए। अगर इससे ज्यादा हम बोल देंगे तो आप लोग फंस जाइएगा। क्यों पता है? एक किडनी का दाम 14 लाख। अगर कुछ हो गए तो नहीं दे पाइएगा, तब फंस जाइएगा। इसलिए मेरी तकरीर कभी यूट्यूब में जाके सर्च करना, किस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुला से मेरी तकरीर पाक है। मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुला, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान, कुछ लोग परेशान भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। सही, कुछ लोग परेशान भी, कुछ लोग खुश भी हैं। और समाज जो वो चीज हम दे रहे हैं, जिस चीज की हालात हाजरा में जिस चीज की जरूरत है, उसी चीज को मैं, और चैनल वालों, जब भी तुम कोई तकरीर को वायरल करोगे तो सोच समझ के थोड़ा सा ये करना। कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं है वायरल करने का, वो भी तुम लोग कर देते हो। कुछ बातें जब भी तकरीर डालने से पहले चेक कर लेना बाबू। कहीं जुमला अगर फॉल्ट हो तो जुमला को चाहो कि नहीं चाहो तो काट देना। अभी हम आलू दोनों साथ में थे, कफील अमर भाई थे, बगल में जलसा था। अभी एक ही प्रोग्राम में थे, कई तारीख को, शायद 9 तारीख उनके तारीख को थे, सिमिलिया में थे। एक आदमी जुमला बोला, कफील अमर भाई कुछ बोले, अब इतना उसको वायरल किया, जबकि उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। उसने कहा कि भाई बोलना था तो कमेटी वाले बोलते थे, है ना, ये बोलना था तो जलसा बोलते, ये लड़का वगैरह क्यों बोल दिया। इसी को इतना वायरल करने लगा। आज जो सलमान अजहरी जो जेल के अंदर जाने की क्या सबब पता है? सोशल मीडिया। लोगों ने इतना उछाल दिया कि हुकूमत की नज़र में चढ़ गए। खुदा के वास्ते मुझको बाहर रहने दो, अंदर मत करो। ये अच्छा है, बाहर रहने दो। मैं सीने तान के बोलता हूँ, इसलिए कि हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। इसलिए कि भारत में जय हिंद का नारा लगाने वाला ये नेता लोग नहीं है, जो भी कुर्सी में बैठ के मुसलमान को देशद्रोही कहता है। इनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों से के साथ सौदा किया था, लड़ने वाले हमारे बाप दादा थे। सही बात। आज वो मुसलमान को देशद्रोही कहता है, देशभक्त, देश का गद्दार कहता है, सर्टिफिकेट वो मांगता है। सोचो, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, 15 साल तक जेल में अब्दुल कलाम आजाद ने चक्की पीसा है, अशफाकुल्ला को गोलियों से भूना है, शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, मोहनी हसन को आग में जलाया है, मालमा फैले खराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब देश को आज़ादी मिली है। इंडिया गेट में जाके देखो, इनके बाप दादा का नाम नहीं मिलेंगे, लेकिन मुसलमानों का नाम अगर 100 है तो 60% से ज्यादा 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। सही बात। पहला तिरंगा भारत में अंग्रेजों से छीन करके पहला तिरंगा लाल किले पे फहराने वाला वो भी मुसलमान था।
और तिरंगे का डिजाइन बनाने वाला सुरैया बानो हैदराबाद की बेटी वो भी मुसलमान था, और तराना लिखने वाला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये भी मुसलमान है। बेशक। लेकिन आज टीवी पे डिबेट करें मुसलमान के खिलाफ, क्यों? तुम 30 करोड़ होने के बाद भी तुम्हारे ऊपर क्यों ये हो रहा है? इसलिए कि तुमने जलसे में आकर के अमल नहीं करने लगे। तो गांव का नाम दिगली। दिगली वालों, इस मोहल्ले में कितने घर की आबादी है? जिस कमेटी में 100 घर की आबादी में इमाम साहब कौन है? पीछे इमाम साहब। आप ही है ना हजरत बदरुज्जमा साहब किबला। कितने दिन से हजरत? तीसरा साल चला। तनख्वाह मोटा मोटी 7.5 की 8 11,000 अल्लाह का करम है, फिर भी कम है, फिर भी कम है। सूखा या अल्लाह, अल्लाह लेबर मिस्त्री है। ठीक है, जो कमेटी फैसला कि हम तो फैसला करने वाले, हम लोग कौन होते हैं? हम लोग एक जगह तो एगो इमाम को रखा 4500 500 बाकी रख लेता था। जब इमाम मांगता बोला लड़का लोग बॉम्बे से आएगा हजरत आपका हिसाब कर देंगे। 6 महीना से करते करते 500 एडवांस होते होते बहुत पैसा जमा हो गया। इमाम मांगने लगा, नहीं देने लगे तो इमाम ने कहा कि अब नहीं मांगेंगे। सदर बड़ी टेढ़ था, नहीं मांगा। एक दिन जुम्मा के दिन इमाम ने प्लान बना के कुछ करना है। तो करना क्या है? नहा धो के गुफ्तन हुब्बा जुब्बा पहन के जुम्मा में चले गए। इमाम साहब जाना नहीं था, जाके जम के तकरीर किए, फिर खुतबा पढ़ाए, फिर मुसल्लम गए, फिर 2 रकत की नियत की। 1 रकत की नियत पूरी हुई तो रुकू में जब गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठिए नहीं रहे। 2-4 को बूढ़ा जब हाथ पांव हिलने लगा, अरे मौलवी साहब है कि नहीं? अरे तो एक बूढ़ा बोला हाँ यही है। तो मथवा उठाते हो कि नहीं उठाते? अरे तो इमाम साहब बोल रहे हाँ हम तो यहीं सुन रहे हैं, बोलिए न क्या बोल रहे हैं? बोल मथवा उठाइए, बोल बकिया पिसवा दीजिए। इतना मजबूर ना करें कि इमाम को ये करना पड़ जाए। इसलिए जितनी भी तनख्वाह में बढ़ोतरी करो, इमाम से मोहब्बत। अभी शब बरात में देखिएगा 10 टका देगा। शब बरात में फातिहा में 5-10 जितना इमाम है सुन लीजिए। 5-10 जहां देखोगे सूजी के बगल में रखा हुआ, कुछ नहीं, सीधे सूजी उठा फूकना रख देना, चलते रहना, पढ़ेंगे नहीं। 10 टका खाली फूकने एकदम। अगर शबे बारात में 10 टका हजरत 10 टका देगा, बोल हजरत बाप दादा खानदान 10 टका ठिका लिए। शबे बारात में अगर 10 रुपया दोगे बाबू, इमाम लोगों से गुजारिश है खाली घर घुसना, सूजी में पूछेगा हजरत हो गया, बोल 10 टका में क्या रात भर बैठे रहे, क्या करें तुम्हारे घर? कम से कम फातिहा करने में 50-100 रुपया शब बारात में देना चाहिए। अगर 100 घर में 50 रुपया करके दे देगा हजरत, तो आपको तो 50 तो हल्का ही लगेगा, लेकिन एक इमाम की मालूम है 5-6 हजार रुपया हो जाएगा। एक काम बेचारे कर लेंगे। सही बात है। क्यों 10-5 रुपया देते हो? या अपने फातिहा कर लो, हाँ अपने कर लो। और नई जगह दिया था, एक इमाम साहब घुसा, देखा कि वहाँ शब बारात में हलवा रखल है, पूरी रखल है, सूजी रखल है, एगो 4-5 अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो बगल सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है? कहा कि 5 रुपये हम क्या करें, मिलाद पढ़ दे बटन क्या करें? का मतलब है कि इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, मोहल्ले में डीजे पड़ाका बंद होना चाहिए, शादी ब्याह में शॉर्ट खर्चा करना, ये गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट जो बनाते हैं 4-5 को सब बंद करो। यहाँ से 1.5 किलोमीटर तो खाली बोल से जाता है, टूनी बोल क्या खर्चा करके 3 घंटा के लिए 9 बजे बाराती घुसती है, 1 बजते बोलते खत्म, सब समेटने लगता है। उसी में 1.5 लाख दे देता है मुसलमान पिंडाल वाले को। हराने वाला आधा मताल आया है, प्रियंकर आया, उसमें बैठा है पंडाल में, 1.5 लाख के पंडाल में 1.5 बोतल पी के बैठा है। क्या फायदा है? शॉर्ट में शादी करके उन पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा दो, एक इमाम के एक मुअज्जिन और इमाम बढ़ा लो, और बच्चे पढ़ाएंगे, सड़कों पे चलेंगे, जबान से गुनगुनाएंगे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। लगभग मैं 1.5 घंटा मैं बोल दिया। कितना बोल दिया? कितना बोल दिया? मेरा यहाँ दर्द उठ गया। मेरी माँ बहनें भी बहुत अच्छे सुन रहे हैं। मेरी माँ बहन
तो जाना और शोहर को सलाम करना। कब? 24 घंटा में लेने, जुमा के दिन एक दिन। शोहर सब जुमा पढ़ के आएंगे तो मस्जिद वो रहेंगे तो घर पे रहना, वहाँ वही सजदा करेंगे तो यहाँ इबादत करना। अरे माशाल्लाह, जलसा कराने वाला 500 इनाम। एनर्जी दे, मोहब्बत है। ये और आगे बढ़ाने एक आदमी देखिए 500 रुपया मोहब्बत में इनाम दिया और 5 आदमी उठ के उधर जा रहा है। जाइए 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 जाइए, कोई दिक्कत नहीं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने सुना। और ये हमारे जो दिए वो क्या, शहजाद भाई कहा कि हर हाल में झारखंडी चाहिए, जिद कर गए झारखंडी चाहिए। माशाल्लाह, तो झारखंडी आ भी गए, देख भी लिए और जिंदा देख लिए। लोग मोबाइल में देखता है। अभी मैं रास्ते में होटल में खाना खा रहा था, रास्ते में तो एक गैर मुस्लिम अपने मोबाइल को देख रहा था, मुझको देख रहा था। लास्ट में वाइफ को फोन किया अपने, सही बता रहा हूँ। मुझको लास्ट में पूछ ले बाबा आप झारखंडी बाबा हैं? बोला हाँ। एक गैर मुस्लिम था। बोला बाबा आपकी वीडियो जो मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, लेकिन आप जितनी बातें जो कहते हैं हजरत, वो बात सही मानों में सटीक बैठता है, पॉइंट वाली बात बोलते हैं। अब वो बेचारा वीडियो कॉलिंग करके कहाँ दिखा रहा था, और बाबा के साथ हम देखिए, तो लोग फख्र करते हैं। और हिंदुस्तान में खतीब तो बहुत निकले माशाल्लाह। जा बेटी सोना सोना लालो जागड़े या मना, ये सोना जा सोना लालो या। आराम से हंसी, आराम से। मोहब्बत है, बेटी रहमत है। बहुत अच्छा, बहुत बेटी क्या है? रहमत है। लेकिन हजरत अगर बेटा पैदा होता है ना तो एकदम कूदते फानते मस्जिद जाएगा। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ रे, क्यों इतने खुशी में चूर हो? हजरत हो गया। क्या हुआ? हो गया। हुआ क्या? बेटा। अल्लाह ने दिया, जो सोची थी हजरत वही हुआ। चलिए चलिए अजान दे दीजिएगा, 200 टका देंगे। इमाम को गाड़ी में बैठा के अजान दिलवा के 500 टका दे देंगे। और घर घर दूध को रसगुल्ला मारता है, वो सफेद वो काला है, करुआ चरखा में लगा के। बेटा। और जहां बेटी हो गई, टुहरल टुहरल धीरे धीरे मस्जिद के मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमारी किस्मतें फुटल है मौलवी साहब। क्या हुआ? बेटी। लगता है मस्जिद के दरवाजे में मर जाएगा। उसको नहीं पता बेटी जहां होती है वहां रहमत और बरकत होती है। माँ बाप के लिए निजात का जरिया। बेटी दुल्हन बनकर ससुराल में कदम रखे तो रोशनी आ जाए, माँ बन जाए तो कदमों में जन्नत, आंचल उठा दे दुआ में गारंटी, चेहरा देखे हज का सवाब, बेटा चेहरा देख के निकले तो मुसीबत। बहुत अच्छा। आपके बगल में हाईवे रोड है कि नहीं? यहाँ जी, अरे रोड है ना, मेन रोड, वहाँ जाके देखना, बड़ी बड़ी गाड़ी के पीछे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ। देखे वो गाड़ी सिल्लीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, कहाँ कहाँ से वापस आ जाती है। कभी किसी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखे हैं सास के आशीर्वाद? किसी गाड़ी में लिख दीजिए सास के आशीर्वाद। रायगंज जाते थे 3 पलटन, लेकिन माँ की दुआ लिखता है तो गाड़ी बम्बे से वापस आती है। आका फरमाते जहां जहां माँ की दुआ जाती है मुसीबत वहां वहां से टल 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 टल। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मैं इस इलाके में कई तकरीर मेरी होने वाली है रमजान तक, लगभग 10 से 20 तकरीर। मैं तारीख दे भी नहीं पा रहा था, लेकिन लोग जिद किए, चूँकि मेरी कई तारीखें रद्द हो गई सूरत गुजरात की। अभी मैं बहराइच की भी रद्द कर दिया। अभी बरेली शरीफ का भी प्रोग्राम था हालात के तहत, तो 3 प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। इंशाल्लाह हम आएंगे। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, 2 सीधा सपटा बूढ़ा उठा। बाबा यूट्यूब इस्लामपुर तरफ है कि किशनगंज तरफ? हम बोले चाचा माशाल्लाह बेटा रख दे सोना अल्लाह ताला बेटी की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। बेटी को कनीज़े फातिमा बना दे, बेटी की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए माशाल्लाह। हम बोले नहीं झारखंडी बाबा लिखना,
सिद्दीक हसन झारखंडी। मेरा नाम असल में मौलाना सिद्दीक हसन रजवी फैजी, झारखंडी मेरा टाइटल है। बाबा लक़ब किसी ने कह दिया तो मोबाइल में छा गया, तो भी लोग बाबा कहते हैं। तो मैं वो बाबा नहीं हूँ जो जेल जाता है, कुछ बाबा सब जेल में है, क्या इशारा है। हम जेल वाले बाबा में से नहीं हैं। ये लोग प्रेम से बोलता है तो आज उसी झारखंडी बाबा से मशहूर है। तो मेरी तकरीर यूट्यूब में जाके सर्च करना, 99 ये मेरा पर्सनल नंबर है। जरूरत पड़े तो कॉल करना, जब तारीख चाहे। कोई तरह की परेशानी हो तो कॉल कर लेना। किसी गरीब की बेटी शादी हो, गांव में चंदा करके शादी देते हैं, यतीम की बच्ची हो तो मुझको भी याद करना। अगर आप 500 दोगे तो हम 1000 रुपया भी दे सकते हैं।